नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। भैया चर्चा करेंगे जीरे के ऊपर, क्योंकि जीरे के ऊपर जो है कहीं ना कहीं सिचुएशन इस तरह की बन रही है जहां मतलब कि ये बोल सकते हैं कि चाइना का नाम लेकर के जो है कहीं ना कहीं ये बातें बाजार के अंदर हैं कि भैया अब जो है चाइना की डिमांड आएगी और जो है कंटिन्यू जो है ज़बरदस्त तेज़ी इंडिया के अंदर आएगी। साथ में टर्की और सीरिया का जो है जीरा जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और उसकी वजह से भी जो है कहीं ना कहीं तेज़ी आने के चांसेस हैं। तो एक्चुअल में जानने की कोशिश करेंगे कि भैया जीरे में क्या इस तरह की सिचुएशन है कि टर्की सीरिया चाइना जो है सारा ख़त्म हो चुका है, या फिर जो है किस तरह की पॉजिटिव सिग्नल जो हैं अपने को जीरे को देख करके मिल रहे हैं कि भैया चाइना को लेकर के कोई पॉजिटिव सिग्नल आया हो, पॉजिटिव वाइब का भैया, जिससे कि अपने को ये लगे कि जीरा जो है आगे ज़बरदस्त तेज होने वाला है या तेज़ी के चांसेस इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि पूरी चर्चा करेंगे जीरे के ऊपर एज पर एक्चुअल जो है जैसा है, क्योंकि देखिए तेजी है तो तेजी है, मंदी है तो मंदी है, और करेक्शन है तो करेक्शन है। एक्चुअल जो है अपने को पता रहना चाहिए, खाली हवा में बात जो है नहीं होनी चाहिए। और हम जो है आपके लिए जो है हवा में बात नहीं करते, जो सिचुएशन होती है वही आपको बताते हैं, क्योंकि सही सिचुएशन अगर आपको पता रहती है तो आपको भी पता रहेगा कि भाई अब आपको जो है आगे क्या करना है। तो चलिए जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पर नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट जो है आपको मिलती रहे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव को ही देखते हैं। पॉजिटिव को देख करके जो है हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे कि आगे जो है किस तरीके की सिचुएशन रहने वाली है। और टर्की और सीरिया जो है क्या ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ का माल ख़त्म हो चुका है। तो चलिए इस देखिए सबसे अच्छी बात एक ही है, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन जितनी भी न्यूज़ निकल करके आ रही हैं उसमें ये चीज़ ज़रूर बोली जा रही है कि चाइना जो है कहीं ना कहीं जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स को जो है कंटिन्यू बढ़ा रहा है। मतलब कि प्रोसेसिंग यूनिट को अगर बढ़ाएगा तो जीरे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अपने को ये भी सोचना है कि उसके पास भी है, वो भी जो है निर्यात करता है, नो डाउट भारत से भी खरीदता है। हम लोग अभी की बात कर रहे हैं, हम तो यही चाहेंगे भैया वो भारत से खरीदे और हमारे किसानों को जो है कहीं ना कहीं दो पैसा ज़्यादा मिले, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सही सिचुएशन ये है कि वो अभी यूनिट्स को बढ़ा रहा है। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि यूनिट्स बढ़ा रहा है, ना कि जो है अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, ना कि कहीं से माल ले रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि चाइना जो है एक्चुअल में जो है अपने से माल खरीदना चालू कर चुका है और यूनिट्स के लिए जो है ज़बरदस्त क्वांटिटी में माल खरीदना उसने चालू कर दिया, जिससे जो है भारतीय बाज़ारों में जो है कहीं तेज़ी देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कहता कि भैया वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि यूनिट्स अगर बढ़ा रहा है तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जो है खरीदी तो वो ज़रूर करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भैया मान लेते हैं कि भाई खरीदी की बात, मतलब हम लोग आसान भाषा में अगर समझे तो सीधी सी बात है कि एक विदेशी खबर के हिसाब से हम अगर ये मान लेते हैं कि हाँ जी अब बाइंग चालू होगी या एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने चालू होंगे, तो ये अभी तक इस तरह की सिचुएशन जो है मेरे हाथ में नहीं आई है जिससे कि हम लोग ये बोल सकें कि चाइना ने जो है माल खरीदना चालू कर दिया। हो सकता है देखिए इंक्वायरी चालू हो गई हो, लेकिन किसी तरह की ऐसी गतिविधि नहीं है कि चाइना जो है पूरा ख़त्म हो चुका है और उसके अंदर जो है अब उसके पास माल नहीं बचा है और यूनिट जो है कंटिन्यू बढ़ा रहा है और उसकी वजह से जो है भारत से माल लेना चालू कर दिया है। लेकिन ये नहीं है कि भैया वो खरीदी नहीं करेगा, खरीदी करेगा। प्रोसेसिंग का विकास हो रहा है, उसमें डाउट नहीं है। अगर वो वहाँ जितना ज़्यादा अपने यूनिट्स को बढ़ाता जाएगा उतना ही फ़ायदा जो है अपने को होता जाएगा। अब देखिए इसकी गणित छोटी सी होती है कि चाइना की खरीदी बढ़ेगी इंडिया से तो एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी और भारतीय एक्सपोर्ट की खरीदी बढ़ेगी और घरेलू बाजार को जो है समर्थन मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी इस समय के अंदर जो है इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है कि चाइना के पास में माल ख़त्म हो चुका है और उसने भारत से लेना चालू कर दिया है। तो अब बात करते हैं भैया टर्की की, कि टर्की की क्या सिचुएशन है। तो देखिए जितनी भी न्यूज़ है, न्यूज़ के हिसाब से जो है कहीं पे भी ऐसी खबर नहीं आ रही है कि टर्की जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। नो डाउट चल रहा है ख़त्म होने के कगार पे है, वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म होने के कगार पे नहीं है, ख़त्म होने के कगार पे है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब जितनी भी जानकारी मिली है टर्की को लेकर के, तो भैया किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं है कि भैया कोई भारी गिरावट जो है वहाँ पे आई है। गिरावट का मतलब क्वांटिटी के अंदर जो है गिरावट आई है। तो भाई मुझे कहीं से ऐसी खबर नहीं मिली, अगर आपको खबर हो तो भैया कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा। तो अब सीरिया की बात करते हैं। तो देखिए
सीरिया का भी देखिए कोई वो नहीं है कि कोई स्पेशल कोई न्यूज हो, क्योंकि जिस तरह की न्यूज है तो सीरिया में भी अंतर्राष्ट्रीय जीरा व्यापार से जुड़ा हुआ सप्लायर रहा है, जबकि लेकिन वर्तमान समय में सीरियन सप्लाई की स्थिति को लेकर ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है जिससे कि अपने को ये लगे कि भारतीय जीरे पे जो है कोई अलग से असर आने वाला है या तेजी का ट्रिगर जो है दबने वाला है। तो इस तरह की सिचुएशन सीरिया से भी नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ हम लोग भारत की तरफ बढ़ते हैं, भारत में जो है क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ एक ही है, प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है आप चाहे वायदा बाज़ार को लीजिए या फिर लीजिए हाजिर बाज़ार को, हम दोनों को एक जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ देखी है जो सबसे अच्छी है, पॉजिटिव है बहुत ही ज़्यादा, कि नीचे की तरफ आने पे जो है कहीं ना कहीं वापस से सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट मिलने से जो है वापस ऊपर की साइड चला जाता है। तो मतलब कि हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि धारणा में जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धारणा अभी भी जो है जीरो को लेकर के जो है अच्छी बनी हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग अगर फिजिकल मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो है स्थिरता के अंदर जो है जीरा चल रहा है। तो देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्थिरता भी जो है कभी खराब नहीं होती है। स्थिरता का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कमोडिटी में दम है, मजबूती है, इस वजह से जो है थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ में जो है स्थिरता के अंदर चल रही है और वही चीज़ जो है अपने को जीरे में देखने को मिल रही है। अब देखिए अगर हम लोग सोचते हैं कि भैया तेज, अच्छा खासा तेज, तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात एक ही है, आपको पता है कि निर्यात के अंदर जो है कमजोरी है। मैंने निर्यात के ऊपर जो है एक अलग से वीडियो बनाई है जीरे को लेकर के कि कितना निर्यात हुआ कितना नहीं हुआ। तो वहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं अपने को गिरावट देखने को मिलती है कि जीरे के अंदर जो है एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर चला है। तो मतलब जीरे में अगर कमज़ोरी है और उसको अगर तेज़ होना है तो भैया सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर एक ही फैक्टर है कि भैया वो जल्दी एक्सपोर्ट चालू हो। नो डाउट चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना से जो है जो खबर जो मैंने आपको बताई कि भैया वहाँ जो है प्रोसेसिंग यूनिट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो भैया इन चीज़ों को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं असर जो है भारतीय जीरे के ऊपर आएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिर्फ ये सोच लेना कि भाई आजकल के अंदर ही जो है जीरा ज़बरदस्त तेज होने वाला है, तो ये जो है कहीं ना कहीं गलती होती है। तो मतलब कि सही समझ और सही जानकारी जो है आपके पास रहनी चाहिए जिससे कि आपको पता रहे कि एक्चुअल में जीरे के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्थिरता के अंदर है, और सपोर्ट की बात करें वायदा बाजार की तो वायदा बाजार में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है। नो डाउन करेक्शन आते हैं तो देखिए वायदा बाजार है या फिर बाजार है, करेक्शन तो देखिए लाजमी बनते हैं क्योंकि करेक्शन आते ही है, कॉमोडिटी है, करेक्शन नहीं आएगा तो भैया काम भी नहीं चलेगा। तो मतलब कि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये तो नहीं बोल सकते कि ज़बरदस्त तेज है, लेकिन आशा ज़रूर है कि ज़बरदस्त तेज रहेगा क्योंकि नीचे से सपोर्ट जो है पूरा है। अब देखिए अब हम लोग अगर बात करते हैं कि भैया क्या चीज़ आप लोगों को देखनी चाहिए जिससे कि ध्यान रहे, तो भैया एक्चुअल बाइंग का नए ऑर्डर अगर चाइना से आते हैं तो भैया कहीं ना कहीं मूवमेंट तेज हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। और भारत से जो है विदेशी मांग जो है बढ़े या एक्सपोर्ट रहे कंटिन्यू तो तेज़ी आ सकती है। और देखिए अराइवल की बात है तो राजस्थान गुजरात सभी जगह से जो है कहीं ना कहीं जो है अराइवल बढ़ी है, घटी नहीं है। बीच में घटी थी फिर दोबारा से जो है बढ़नी चालू हो चुकी है। अब किसानों की भी बात करें तो उनका भी यही एक अराइवल बढ़ने का कारण कि ज़रूरत के हिसाब से जो है कंटिन्यू जो है उन्होंने जो है अराइवल जो है बढ़ाई है। अब सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर एक आता है जिससे जो है तेज़ी का माहौल बन सकता है, क्योंकि धारणा कभी भी किसी भी छोटी सी न्यूज़ से जो है तेज़ हो सकती है, और वो है नई फसल की बुआई। अब बुआई और मौसम का अगर ध्यान रखते हैं और वहाँ पे अगर आने वाली फसल की बुआई अगर कम होती है तो ये जो है एक अलग फैक्टर बन जाएगा, अलग एक धारणा बन जाएगी। इस धारणा से भी जो है कहीं ना कहीं मान लेते हैं चाइना नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं इस फैक्टर से भी जो है तेज़ी आने के चांसेस रहते हैं। तो मतलब कि आशा तो ज़रूर कर सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो है तेज़ी के चांस जो हैं अभी भी जीरे के अंदर हैं। बाकी आज के लिए तो इतना ही है, जब जब खबर आएगी चाहे वो तेज़ी की हो या फिर हो करेक्शन की या फिर हो मंदी की, आपको अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।